नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके बहुत से सवाल हैं कि CUT UG का के बाद जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में CSAS पोर्टल ओपन हुआ है, वो कब बंद हो जाएगा। सवाल ये है कि पोर्टल को अभी खुले हुए जुम्मा 4 दिन हुए हैं और अभी से आप ये सोच रहे हैं कि ये पोर्टल बंद हो जाएगा, तो शायद आपकी ये गलतफहमी है। अभी तो ये पोर्टल लॉन्च हुआ है और इसका अभी केवल पहला फ़ेज़ ही चल रहा है। पहला फ़ेज़ मतलब आप इनिशियल लेवल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार जो है मुझे मेल्स भी आप कर रहे हैं कि सर जो है वो ये कहा जा रहा है कि ये पोर्टल जो है 7 तारीख को फर्स्ट फेज़ का रजिस्ट्रेशन जो है वो एंड हो जाएगा। ये इसमें कितनी सच्चाई है? यहाँ मैं आपको ये कहूँगा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है और इसके लिए आप 2 इंटरव्यू ज़रूर जाके जो है वो देख लीजिएगा। एक तो दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के प्रेसिडेंट प्रोफेसर VS नेगी का, जो कि एकेडमिक कैलेंडर पर हमने किया था, कल किया था, जून महीने के अंतिम दिन यानी कि 30 जून को। वो इंटरव्यू देखिए। उसके बाद हमने इसमें इंटरव्यू किया था मिरांडा हाउस कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर विजय लक्ष्मी नंदा का प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर, और उसमें इन दोनों ही एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अभी तो फ़ेज़ 1 चलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को पर्याप्त जो है वो मौका दिया जाएगा कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें। हालांकि ये बात बिल्कुल दीगर है कि जो ये प्रक्रिया शुरू की गई इसमें देरी हुई और जो इसका नुकसान है वो फ़िलहाल ड्यू को होता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या इसकी रिकवरी बाद में हो जाएगी, ये बड़ा सवाल है। अब सवाल ये है कि ये फ़ेज़ कब तक चलेगा। देखिए, कम से कम जो है वो 8 से 10 दिन जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मिलेंगे। हाँ, जो हमें विश्वविद्यालय के सूत्रों ने बताया है वो ये है कि जो प्रेफरेंस फिलिंग का जो फ़ेज़ 2 शुरू होगा, जो कि CSAS चैनल पोर्टल पर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसका जो स्पैन है वो बहुत बड़ा नहीं होगा, वो बहुत छोटा होगा। छोटा इसलिए होगा क्योंकि जब आप प्रेफरेंस भरेंगे उसके बाद आपकी प्रेफरेंसेस लॉक हो जाएंगी। उसके बाद जो है, हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अभी तक जो है वो कंप्लीट शेड्यूल आउट नहीं किया है, लेकिन उसके बाद सिमुलेटेड रैंक आ रही है, उसके आधार पर फिर से आप अपनी जो प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर सकते हैं, जो अभी तक की पास्ट प्रैक्टिस रही है। ये मैं आपको पास्ट प्रैक्टिस और अपने दिल्ली विश्वविद्यालय की जो रिपोर्टिंग के अनुभव से आपको बता रहा हूँ। तो आपको सिमुलेटेड रैंक होगी कि आप जिस कोर्स के लिए जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया है वहाँ पर लोड कितना है, यानी आपकी संभावनाएँ कितनी हैं। लेकिन सिमुलेटेड रैंक को लेकर जो है वो बहुत सारी बातें हैं, वो बाद में बताएंगे। तो फ़िलहाल ये आता है। उसके बाद जो है आपकी फ़ाइनल प्रेफरेंसेस लॉक हो जाती हैं और फिर जो है वो आपको सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया होती है और सीट अलॉटमेंट का जो डिक्लेरेशन है वो घोषित होता है। अगर आपको सीट मिलती है तो बाकायदा आपको लिखा होता है कि इस कॉलेज में, इस कोर्स में आपको जो है वो सीट अलॉट हो गई और जो है आपका इतने कट ऑफ था और आप जाके जो है वो अपना एडमिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। अब आप ये कहेंगे कि क्या सीट मिलने की पूरी गुंजाइश रहती ही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सीटें सीमित हैं और जो एडमिशन पाने वालों की संख्या असीमित है। अगर हम अभी की बात करें, हो सकता है कि जिस वक्त तक आप ये वीडियो देख रहे हों 1 जुलाई को, तो संख्या जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में CSAS UG पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की वो जो संख्या है वो 1 लाख के ऊपर आज पार कर जाए, क्योंकि 30 जून को 82,940 यानी कि 82,940 कैंडिडेट्स ने सक्सेसफुली अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था। सक्सेसफुली का मतलब है बिल्कुल उन्होंने अपना जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह है वो सब कुछ जो है उन्होंने पे कर दिया है। और जो ये डाटा जो है वो एडमिशन ब्रांच ने जारी किया शाम को, तो उस डाटा के हिसाब से जो है वो ये डाटा अब 1 लाख के करीब पहुँच गया है और आज ये उम्मीद की जा रही है कि ये 1 लाख को भी पार कर जाएगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या जो है वो प्रेफरेंसेस भरने के अगर 4 दिन मिलेंगे तो 10 दिन 14 दिन, तो फिर आखिर जो है वो प्रक्रिया कब पूरी होगी। देखिए, आप देखिए कि लगभग 27 तारीख से शुरू हुई है, 26 तारीख की मध्यरात्रि, तो हम 27 मान के चलते हैं। तो 27, 28, 29, 30 4 दिन आपके पिछले महीने में अभी रहे। और अगर ये आपका मान लेते हैं कि 7 तारीख को भी अगर जैसा कि र्यूमर्स उड़ाया जा रहा है बंद होती है, तो भी आपको 11 दिन मिलते हैं। लेकिन मोटा मोटी 12 से 15 दिन तक जो है वो मिलते रहे रजिस्ट्रेशन के, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो समय होता है वही सबसे लंबा दिया जाता है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में CUT
के ज़रिए जब से एडमिशन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं एक बार तो ये लगभग 1 महीने से भी ऊपर तक जो है खुला रहा। और पास्ट प्रैक्टिस में ये भी देखा गया है कि फ़ेज़ 1 जो है बंद नहीं किया जाता। फ़ेज़ 1 मतलब इनिशियल लेवल पे आप जो रजिस्ट्रेशन करते हैं अपना, वो बंद नहीं किया जाता है, वो चलता रहता है। और साथ में फ़ेज़ 2 खोल दिया जाता है और फ़ेज़ 2 में आपको अपने कॉलेज और अपने कोर्स की प्रेफरेंसेस भरनी है, जिसको कि हम वरीयता क्रम कहते हैं। क्योंकि जब आपको सीट एलोकेट होगी तो उसमें आपकी प्रेफरेंसेस भी एक बड़ा जो रोल है वो प्ले करेंगी। यानी आपकी प्रेफरेंसेस कैसी हैं, आपका रैंक कितना है और आपके कट ऑफ मार्क्स वगैरह कितने हैं, इन सबको मिला के ही आपको सीट अलॉट होती है। क्योंकि आपने किन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया है, तो इसलिए वो प्रेफरेंसेस बनाना जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपकी एक जो गलत प्रेफरेंस है वो आपको किसी गलत कोर्स में और फिर आपके न चाहते हुए भी उस कॉलेज में आपको पहुंचा सकती है जहां शायद आप नहीं जाना चाहते थे लेकिन गलती से पहुंच गए। पिछले साल का मुझे याद है कि किरोड़ीमल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स मुझे मिले और उस स्टूडेंट्स में एक बच्चे ने कहा कि उसने एनालिटिकल केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को जो है वो अपनी सेकंड नंबर की प्रेफरेंस बना दी और उसको वही अलॉट हो गई और उसके ऊपर जो एक प्रेफरेंस थी वो उसको बाद में नहीं मिल पाई। उसे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन अब करता क्या, वो बच्चा जो है वो उसी में पढ़ता रहा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिनको कि गलत कोर्स अलॉट हो गए तो बाद में उन्होंने एडमिशन कैंसिल करा लिया और जो है वो फिर जब मिड एंट्री खुली या बाद में स्पॉट राउंड हुए तो उसमें आए तो ना तो उनके उस कोर्स में सीट बची थी और ना उनको जो है वो सीट एलोकेट हुई। तो इसलिए ये सारे फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं समझ सकता हूँ कि इन दिनों जो है वो CBSE के भी विक्टिम्स हैं स्टूडेंट्स, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय का पार्ट बनना चाहते हैं, और उनके लिए भी हम जितना हो सकता है एक पत्रकार के नाते हम कर रहे हैं और मेरी कोशिश होगी कि उनके साथ बहुत बेहतर हो। लेकिन अगर जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं जो ये सोच रहे हैं कि उनका क्या होगा, तो ये तो बिल्कुल तय है कि आप अगर कंपार्टमेंट में हैं यानी आपकी RT है, कंपार्टमेंट क्लियर आपकी नहीं हुई, तो आपको दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो एडमिशन नहीं देगा। हाँ, उस वक्त तक अगर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की प्रक्रिया चलती रही एडमिशन की, तो वहाँ आपको एडमिशन मिल सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पूरा जो ये शेड्यूल है ये कब तक आउट हो सकता है, तो ये सारा शेड्यूल जो है आपको इसी हफ्ते देखने को मिल जाएगा। उम्मीद की जाती है कि शुक्रवार से जो है वो सेकेंड फेज़ जो है शुरू हो जाए, और जिसमें आप अपनी प्रेफरेंसेस भी जो है वो भर पाएंगे। जो हमें विश्वविद्यालय के सूत्रों ने बताया है, उनका यही कहना है कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सारा सिस्टम जो है वो रेडी है। और कई आपको कोर्स कॉम्बिनेशन BA प्रोग्राम्स में बदलते हुए भी दिखेंगे, क्योंकि BA प्रोग्राम में भी कई ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो कि बहुत पॉपुलर नहीं थे, तो उनकी जगह नए कॉम्बिनेशन लाने के लिए भी जो है वो समिति ने सिफारिश की थी। और कितना वो अमल में लाया गया वो भी आपको जो है वो जब सेकेंड फेज़ शुरू होगा तो आपको देखने को मिलेगा। इन दिनों आपको मैं अब एक सलाह ये दूंगा कि अभी आपसे लेकर और लगातार आपके एडमिशन प्रोसेस तक अफवाहें बहुत उड़ेंगी, र्यूमर्स बहुत उड़ेंगे, बहुत सारे तमाम भैया और दीदी लोगों के आपको वीडियोस मिलेंगे। तो जिनको ड्यू का डी भी नहीं पता है वो भी आपको जो है वो इन दिनों अपडेट दे रहे हैं। तो बराए मेहरबानी आप ड्यू की वेबसाइट को रेगुलरली देखें, एडमिशन ब्रांच की जो इंटरव्यूज़ हमारे चैनल पर आ रहे हैं उनको देखें, और इस चैनल पर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसे भी आप ऑथेंटिक मानें, क्योंकि जब तक इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं होती है वो इस चैनल पर नहीं होती है। तो अगर इस चैनल पर आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।